डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ चीज़ें मैं आज क्लियर करने आई हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और ऐसा समझते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट ऐसे केसेस कम हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनको देर सवेर ये बातें रियलाइज़ हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो चीज़ें स्टक एक ही जगह पड़ी नहीं रहेंगी, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेगी, उनका ग्रोथ होगा और उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगी, देर सवेर आएंगी। लेकिन अगर आप कार्मिक जर्नी में हो तो वो चीज़ें लूप में रहेंगी, वो चीज़ें वैसी ही बार बार रिपीट होंगी। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना भी मेडिटेशन कर लो, चाहे आप कुछ भी इनर वर्क कर लो, चीज़ें वहीं लूप में पड़ी हुई मिलेंगी आपको। तो ये फ़र्क होता है। और कुछ सिचुएशन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक जर्नी एक ही है, जबकि चीज़ें अगर आप 3D में देखो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों की मिलती जुलती नज़र आएगी आपको। हालांकि सोलमेट जर्नी में ऐसा नहीं होता है, सोलमेट जर्नी जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन कार्मिक जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती नज़र आती हैं। और यही सोच करके बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, जबकि वो लोग कार्मिक जर्नी में होते हैं। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे होती है, मैं इन चीज़ों का थोड़ा सा खुलासा आप लोगों को करना चाहती हूँ कि क्या फ़र्क, बेसिक फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप कार्मिक के जर्नी में हैं तो जो मेन चीज़ होता है ना, आपकी सोच का फ़र्क होता है, सोच का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें तो आप शुरू में यकीन नहीं करोगे, आपको तो लगेगा कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ, या मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि किसी चीज़ के लिए मैं ऐसा फील करूँ, वैसा सोचूँ, मैं तो अच्छा सोचती हूँ। हर इंसान ऐसा सोचता है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना 3D लेवल पर, सरफेस लेवल पर, आप ऐसा सोचिए कि सरफेस लेवल पर हमारी अगर कुछ गंदगी है तो उसकी सफाई स्टार्ट की जाती है और वो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत स्टेज। यानी कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टार्टिंग फेज जो होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट होता है। जब फेमिनिन एनर्जी है ना, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होती है, उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या आप ऐसे सोच सकते हो कि उनकी एनर्जी फील्ड में, ऊपरी एनर्जी फील्ड में कुछ ब्लॉकेजेज होते हैं। जैसे कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, वो लोग बुरे होते हैं, हमारे धर्म में अच्छा है सब कुछ, हमारे घर के कल्चर बहुत अच्छे हैं, दूसरी सोसाइटी को अच्छा नहीं समझना, अपनी चीज़ों को, अपने भले ही वो पढ़े लिखे हों, बहुत बड़े, भले ही ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छे उनको संस्कार मिले हों, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे संस्कारों के बीच में भी वो दब के रह जाते हैं, अपने मन की बात नहीं बता पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो सही समझते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो गलत समझते हैं। ये चीज़ें सोसाइटी वाइज होती हैं, ये चीज़ें कल्चर वाइज होती है, ये चीज़ें ऊपरी तौर पे होती है और यहाँ पर फैमिली एनर्जी को काम करना होता है और यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी। लेकिन जो लोग कार्मिक जर्नी में होते हैं वो इन चीज़ों की समझ ही उनको नहीं है कि क्या चीज़ें करनी है या क्या मुझे काम करने हैं, या तो मतलब ये फ़र्क होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का और कार्मिक जर्नी का, कि जो लोग कार्मिक जर्नी में होते हैं वो एक ही लूप में बार बार पड़े रहते हैं। लाख समझाओ, बस थोड़ी देर के लिए वो समझ जाएंगे, या फिर ऐसा है कि अपना मतलब निकालने के लिए चीज़ों को थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसी लूप में मतलब चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी उनको। ऐसा नहीं है कि वो इंसान ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें तो समझ में आएगी, बट वो थोड़ी देर के लिए समझ में आएगी और फिर वो चीज़ें
उनके माइंड से डिलीट हो जाएंगी। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो फेमिनिन स्पिरिचुअल जर्नी में है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा विचार करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ऐसा है कि वो लगातार अपने ऊपर सरफेस लेवल पर काम करती हैं और उनके स्पिरिट गाइड उनसे वर्क लेते हैं और वो रेगुलर उनके टच में बनी रहती है। रेगुलर चीज़ें जो है ना, उनकी सोच जो है ना, वो रेगुलर बदलती रहती है, रेगुलर। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी वर्क नहीं करती है और उनके जो एनर्जी लेवल पर चेंजेस नहीं आते हैं और सेम लूप में वो रहती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और हाँ, ये चीज़ें होती हैं कि जैसा हम लोग चाहते हैं कि बस फटाफट से ये जर्नी कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगी। अगर फेमिनिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और अगर उनका बिल्कुल अपने ऊपर सही सब कुछ वर्क कर लिया है, अपनी सोच को चेंज किया है, चीज़ों को ना गहराई से सोचा, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइंड से सोच लिया कि हाँ ये उनका धर्म अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा है, उनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, हमारी सोसाइटी अच्छी है। ये चीज़ कुछ भी चीज़ जो कि उनके सरफेस लेवल पर जमी पड़ी है चीज़ें, वो मतलब जीन में उनकी पड़ी हुई है, तो वो चीज़ें जो है ना, उनको क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो चीज़ें क्लीन होती है, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं कि बस सोच लिया, एक्सपीरियंस करने के बाद सोल लेवल तक जब उन चीज़ों को उतारती है ना, उसके बाद वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एंटर करती है। जैसे ही भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एंटर करती है ना, डिवाइन लव उनको एक ऑफर दिया जाता है, ये ऑफर उनको दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये ऑफर उनको मिलता है, उनके पार्टनर से उनका यूनियन करा दिया जाता है। तो जर्नी ऐसा नहीं है कि मतलब आपके अनुसार से चलेगी, जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। आपको काम भी स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको चीज़ों को स्वीकारना है, चीज़ों को लेट गो करना है। तो जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हो, जब जर्नी स्टार्ट होती है, तब आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? आप ये सोचो ना, आप ये तो नहीं करोगे उस वक्त अपने पार्टनर को लेट गो कर दोगे, कुछ और को लेट गो कर दोगे। आपको जो लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, आप उसको लेट गो करोगे ना। जो सरफेस लेवल पर चीज़ें जो पड़ी हुई है, जो गंदगी छुपी हुई है, जो मैल छुपा हुआ आपका, जो सोच आपकी बरसों से चलती आ रही, पीढ़ियों से आपकी चलती आ रही है ना, आपके जीन में वो कैरी करके आप लेके आ रहे हो ना, उन चीज़ों को डिलीट करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो जब आप वहाँ पर वर्क करोगे तो सही रिजल्ट आपको मिलेगा, सही रिजल्ट, यानी कि सिस्टमैटिक इनर वर्क करना है। आपको करना कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? अगर आप जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हो, तो आपको ये नहीं करना है कि आप ध्यान साधना में बैठ जाओ कि मुझे आज मेडिटेशन करके ही उठना है, ऐसा वो काम भी नहीं करेगा आपका, फिर आप बैठ भी नहीं पाओगे। तो चीज़ें आपको बिल्कुल ऊपरी सरफेस लेवल से स्टार्ट करनी है, सिस्टमैटिक इनर वर्क करना है। पहले आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें, और ये आपके स्पिरिट गाइड आपको करवाएंगे, ये उनका वर्क है, आपका वर्क नहीं। आपका काम है फ्लो में बहते जाना, फ्लो में चलते जाना, आपको इनकार नहीं करना। जब आप इनकार करोगे तो आपको ट्रिगर मिल जाएगा। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे इनकार किया वैसे ट्रिगर मिल गया, और जैसे फिर आप उस वहाँ तक आप काम कर लेते हो, अपने ऊपर उतना काम कर लेते हो सरफेस लेवल पर, उसके बाद आपके पार्टनर से आपका यूनियन करा दिया जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूप से प्रकृति का ये नियम बना हुआ है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, चीज़ें वैसे वैसे आगे ग्रोथ होती जाएगी। आपके पार्टनर से जैसे यूनियन होगा, आपको वहाँ से ट्रिगर मिलेंगे, उसके बाद आपको इधर उधर से ट्रिगर नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपके पार्टनर से आपको ट्रिगर मिलेंगे। और जैसे ही आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करेगा, आपको उस पर वर्क करना। तो चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप सोचोगे, आप हो कहीं और विचार करोगे कि हाँ मेरा रीयूनियन हो गया कि नहीं, तो ऐसा नहीं होता है जर्नी। ये एंड फेज होता है जर्नी का रीयूनियन। पहले यूनियन होता है, जर्नी के एंडिंग में रीयूनियन होता है।
तो सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो जर्नी कई जन्मों तक चली जाएगी। ट्रिगर तो आपको मिलेंगे ही, काम तो आपको करना ही है। तो अपने स्पिरिट गाइड को समझिए, वो आपको किधर लेके जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए और अपने मन की कीजिए, दूसरों के मन की मत कीजिए। तो जैसे 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 आप गाइडेंस लेते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता कि मेरे स्पिरिट गाइड क्या कह रहे हैं, आप गाइडेंस लीजिए। बाहरी जो लोग बैठे हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट किया हुआ है, उसको आप कांटेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, अपनी समस्या बताइए, तो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे, क्वीन ऑफ कप से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद आप क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में आ जाओगे, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी के बाद आप महारानी, क्या उनको बोलते हैं, एक सेकेंड, ये हाँ चली गई, एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, तो धीरे 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 आप जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाओगे तो फुल्ली आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आप फिर कुछ मत करना, आप कुछ नहीं करना, आप बहते जाना, फ्लो में चलते जाना, चलते जाना, कुछ करना ही नहीं है। फिर आपको सब बातें समझ में आ चुकी, सारे लेसन आपने सीख लिए। तो कार्मिक जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, मैंने छोटा सा आप लोगों को एक्सप्लेन किया है।